हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9 में कोऑर्डिनेटर्स को बच्चों हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ध्यान रहे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सॉल्यूशन चल रहा है। एक्सरसाइज 8.4 जो कि बेस्ड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहां पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही डिटेल में हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में वहां पढ़ाया हुआ है, करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, आई एम वेरी सॉरी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे, 7503644171। प्लीज बच्चों कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और इसके पहले कि अगर आपने कोऑर्डिनेटर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है एग्जाम्पलर की, तो पिन कमेंट चेक करिए, सबसे नीचे इसकी प्लेलिस्ट आपको दी होगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कह रहा अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल सो दैट द स्क्वायर, बच्चों ध्यान से चेक करिए, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, देखिए आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है। मतलब समझो, देखो बच्चों कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल आपका होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से ट्राइंगल आपका होगा, आइसोसेलेस भी है, राइट भी है। ओके, यानी कि लेट अस से हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। कौन सा? ये एंगल B 90 डिग्री है, करेक्ट बच्चों। और साथ ही साथ यहां पर ये आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस कौन सा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो सुनो भाई, AC तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। 90 के ऑपोजिट वाला AC, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो AC तो सबसे बड़ा होगा। अब बचे कौन कौन से साइड? AB और BC। तो बच्चों इस ट्राइंगल में जो AB है वो BC के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आप पढ़ लो क्योंकि ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ऐसा बोला है ना। सो ABC एक राइट एंगल है, कहां पे राइट है? B पे, यानी कि B कितना है? 90 डिग्री है, करेक्ट। ओके, सो यहां पे एंगल B कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। और AB का लेंथ, दिस AB का लेंथ BC के इक्वल है। अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अगर बच्चों AB का लेंथ BC के इक्वल है, तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना उसको पहले निकालते चलो। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बताइए? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पता ना। अगर किसी ट्राइंगल में ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, वो इस साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा उसके इक्वल होगा, करेक्ट। यानी कि बच्चों यहां पे देखो BC और AB इक्वल है, सो AB के ऑपोजिट एंगल C, ठीक। इसी तरीके से BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। सो एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या है? BC है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लिखते जा रहे हैं। कह रहा स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। अब देखो इसमें एक स्क्वायर इस तरीके से बना है, ऑब्वियसली अगर इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है बच्चों, तो स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं? 90। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर कुछ इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 90। बट फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्राइंगल हैव वन एंगल कॉमन। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, स्क्वायर हमको इस तरीके से इंस्क्राइब करना है इस ट्राइंगल में कि ट्राइंगल का एक एंगल और स्क्वायर का एक एंगल कॉमन हो जाए। मतलब समझो, ये देखिए ये इस तरीके से, लेट अस से दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E, ओके, एंड दिस पॉइंट इज F, यानी कि DEFB एक स्क्वायर हमने इंस्क्राइब किया। ओके, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि लेट देयर इज एन isosceles right triangle in which square, और स्क्वायर का नाम क्या है बच्चों? चेक करिए, स्क्वायर का नाम क्या है? DEFC, in which square DEFB, not DEFC, DEFB is inscribed
इज इंस्क्राइब्ड, अब आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इज इंस्क्राइब्ड इन सच अ वे दैट एंगल बी इज कॉमन, मीन्स एंगल बी जो है वो राइट एंगल का भी एंगल है और एंगल बी स्क्वायर का भी एंगल है। सो एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन है। चेक करो ना, एंगल बी स्क्वायर के लिए भी एक एंगल है और एंगल बी ट्राइंगल के लिए भी एक एंगल है। और यही बात तो उसने बोली थी क्या, कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्राइंगल हैव वन एंगल कॉमन, यानी कि स्क्वायर में और ट्राइंगल में वन एंगल क्या है, कॉमन है। ओके, अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के वर्टेक्स कितने वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, कौन कौन सा, डी ई एफ बी। ओके, सो द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट्स द हाइपोटेन्यूस। सुन लो ध्यान से, कह रहा है कि शो दैट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, पहले आप इसको ऐसे पढ़ो, शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट्स द हाइपोटेन्यूस, पहले ऐसे पढ़ो आप, शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट्स द हाइपोटेन्यूस। ओके, यानी कि स्क्वायर का कोई एक ऐसा वर्टेक्स होगा जो हाइपो को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स हैं कौन कौन से, डी ई एफ बी। आपको क्या लग रहा है, कौन सा वर्टेक्स हाइपोटेन्यूस को बाइसेक्ट कर सकता है, ऑब्वियसली ई ए सी पे लाई करता होगा, लेट अस अज्यूम, है ना। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो वर्टेक्स ई है, ठीक, ये एसी को क्या करता है, हाइपोटेन्यूस एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, ये बात आपको प्रूफ करनी है। अब सुनो, उसने हिंट भी आपको दिया हुआ है, क्या, शो दैट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट द हाइपोटेन्यूस। और इस वर्टेक्स की हालत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल, यानी कि ये जो वर्टेक्स होगा ई, ये कॉमन एंगल के ऑपोजिट होगा। चेक करो, कॉमन एंगल क्या है, बी, तो बी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, ई। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ई है ये एसी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सो प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ई बाइसेक्ट्स व्हाट, हाइपोटेन्यूस, कौन सा हाइपोटेन्यूस, एसी। ओके, एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के हाइपो एसी को पॉइंट ई जो है वो, जो कि पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई की खासियत क्या है, कि ये आपका स्क्वायर का ऐसा वर्टेक्स है जो कॉमन एंगल के ऑपोजिट है। सो ये एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये बात आपको प्रूफ करना है। ओके, अब सुनिए बच्चों ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ई एसी को बाइसेक्ट करता है, ये आप तब दिखा पाओगे जब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी आ जाए, यानी कि जितना ए ई है उतना ही ईसी आ जाए। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से ए ई इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से चेक करिए, ए ई इज इक्वल्स टू आप क्या दिखा दो, सी ई। ओके, ए ई का लेंथ अगर आप सी ई दिखाने में कामयाब हो गए, या ए ई इज इक्वल्स टू ई सी दिखाने में, कुछ भी बोल दो ना भाई, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी या ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, कुछ भी दिखा दो। अगर इन दोनों में से आप कुछ भी दिखाने में कामयाब हो गए तो हम बोल देंगे कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एसी। इसका मतलब ई क्या करता है, एसी को बाइसेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो, अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा इतना तो, कि अगर आपको बच्चों ई को मिड पॉइंट दिखाना है किसका, एसी का, तो आपके पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो ए डी ई है और दूसरा आपको ई एफ सी दिखाई पड़ा। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो शायद सीपी सीटी से ए ई इज इक्वल टू सी ई आ जाए, शायद, ट्राई करते हैं। ओके, नाउ आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा ए डी ई, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यानी कि ई एफ सी, इसको आप कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, हमको पता है कि डी ई एफ बी ये क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, ये सुनो। इसका मतलब एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा, तो एंगल ई भी क्या होगा, 90, और एंगल एफ भी क्या होगा बच्चों, 90। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो अगर ये 90 है, करेक्ट, सो यहाँ पे देख लीजिए इस एंगल का हमने नाम रखा 1, तो 1 भी कितना हो जाएगा, 90। ये सुनो, चलो देखो ये 1 है और इसका नाम हमने 2 रखा, तो बच्चों 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। ये देखिए ये ए डी बी स्ट्रेट लाइन है, सो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 कितना आपका 90 है, सो 1 कितना आ जाएगा 90, ऑब्वियसली यहाँ से देखिए एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना है 90 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल 1 यहाँ से कितना हो गया, एंगल 1 यहाँ से कितना हो गया, एंगल 1 यहाँ से हो गया बच्चों कितना 90, उधर जाएगा 180 - 90, करेक्ट। और सीधी सीधी बात दिख रही है भाई, अगर एंगल 2 90 है, सो यहाँ से देखिए एंगल 1, इसको मैंने बोला एंगल 1 भी कितना हो गया 90 हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये जो एफ है इसको मैंने बोला एंगल 3, और इस साइड ये जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल 4, सही है। सो ये देखिए 4 + 3 180 के इक्वल होगा, सही है ना। चेक करो ये 3 और ये वाला 4। ओके, सो
एंगल 3 और प्लस एंगल 4 180 लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब एंगल 3 तो श्योरली 90 है क्योंकि स्क्वायर का एंगल है ना। सो एंगल 3 90 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से एंगल 4 आ जाएगा आपके पास कितना 180 माइनस 90 यानी कि आ गया 90। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि भाई एंगल 4 भी कितना है 90। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, इतना मैं हटा दूंगा। कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, कॉपी कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इस तरीके से आपने अभी अभी दिखा दिया कि भाई एंगल 1 भी 90 है और एंगल 4 भी आपका कितना है 90 है, करेक्ट। सो ये देखिए 1 भी 90 है 4 भी 90 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए अभी अभी मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, बताया था मैंने आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल था, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी बी सी के इक्वल था। तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल और बी सी के, ये देखिए ए बी सी, ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल दिस और बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल दिस, ये दोनों आपस में इक्वल है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसके नाम रख दीजिए। लेट अस से हमने इसका नाम रखा 5 और इसका नाम रखा हमने 6। ओके, सो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट एंगल 6। रीजन क्या है? सिंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे करके दिखाई है कि साइड AB BC के इक्वल है, इसलिए एंगल A एंगल C के इक्वल है। एंगल A को मैंने 5 बोला और एंगल C को मैंने 6 बोला, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया और ये आपका 4 है। ओके नो, ठीक है, ये इतना आपका हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अलग से डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए ADE को मैंने बाहर निकाल लिया आपको दिखाने के लिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक, यहाँ कहीं A है, ठीक, यहाँ कहीं क्या है D है, ओके, और यहाँ कहीं क्या है E, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये देखिए A पे क्या लिखा है 5, सो एंगल 5, ओके, D पे क्या लिखा है एंगल 1, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बात आपकी यहाँ पर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखते हैं जरा दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है EFC, इसको भी निकाल लो। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे निकाल लूँ इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से देखो, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे निकाल के आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। सो यहाँ कहीं E है, यहाँ कहीं क्या है F है, करेक्ट, और यहाँ कहीं क्या है C है, करेक्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, F पे क्या लिखा है 90 और ये है एंगल 4, उसके बाद C पे क्या लिखा हुआ है 6, करेक्ट, ये इस तरीके से। अब आपको चेक करना है क्या कुछ क्राइटेरिया लगा के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये सुनो, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ये सुनो, यस सर। सो DE है ना, EF BF और BD ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि DE इज इक्वल टू व्हाट दिस, DE इज इक्वल टू व्हाट, DE इज इक्वल टू व्हाट FE, ओके FE। अभी करस्पॉन्डेंसी हम बाद में चेक कर लेंगे, है ना, अभी बस हम आपको ये बता रहे हैं DE इज इक्वल टू व्हाट FE। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं ना। सो DE FE BF DB ये सब आपस में इक्वल है, इसलिए DE इज इक्वल टू EF। तो यहाँ पे आइए और ट्रायंगल में निशान लगा लीजिए, ठीक। सो ये देखिए, ये देखिए, ये DE इक्वल है किसके, DE इक्वल है किसके, DE इक्वल है EF के, सही है, ये ऐसे। तो अब शायद ये दोनों ट्रायंगल बच्चों, शायद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कैसे 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 चेक करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक, फिर एंगल एंगल और फिर साइड मिल गई, यहाँ पे देखो एंगल एंगल और फिर आपको ये साइड मिल गई, ठीक है ना। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने की संभावना यहाँ पर हो रही है, एंगल एंगल साइड से। बट ध्यान रहे, पहले आप करस्पॉन्डेंसी लिखिए, मतलब समझो कैसे, बात समझो। देखो एंगल A किसके इक्वल है C के, सो A करस्पॉन्ड हो गया किसके C के, ध्यान देंगे बच्चे सभी, A करस्पॉन्ड हो गया किसके C के। यहाँ पे देखो D पे 90 है तो यहाँ F पे 90 यानी कि D करस्पॉन्ड हो गया F के, सो D करस्पॉन्ड हो गया किसके F के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ट्रायंगल ADE में लास्ट वाला जो पॉइंट बचा E, तो E ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, ट्रायंगल आपका जो सेकेंड वाला बचा, इसमें कौन सा पॉइंट बच रहा है E, तो E करस्पॉन्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली किसके E के। ओके, सो E करस्पॉन्ड हो गया E के, यानी कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू CFE। तो नाम का आपको ध्यान रखना है, ये हमने आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में देखिए पढ़ाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनो, ट्रायंगल नहीं पढ़ के आओगे ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं कर सकते हो।
बिना ट्राइंगल के, अगर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वाड्रिलेटरल आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो बहरहाल इसलिए ट्राइंगल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ADE, अब आप देख लो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल में कौन से में हमने लिखा है यहाँ पर क्या, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल कौन सा CFE। ओके, CFE दोनों ट्राइंगल में बच्चों चेक कर लीजिए, ये वाला एंगल लिया हमने, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल DAE। ओके, सो एंगल DAE इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, DAE इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू दिस एंगल, और इस एंगल का नाम क्या रखोगे, देखो यहां से क्या रखा DAE, सो यहां से FCE। ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, FCE। ओके, FCE। उसके बाद ये वाला एंगल, एंगल ADE, अच्छा DAE FCE के इक्वल क्यों है, इसका रीजन क्या है कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या था, एंगल 6, ये हमने आपको दिखाया था, ठीक है ना, 5 किसके इक्वल था, 6 के। ओके, तो उसके बाद बच्चों ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ओके, यानी कि एंगल ADE, सो एंगल ADE इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए ADE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CFE, CFE इज इक्वल्स टू एंगल CFE। ओके, ईच 90, सो एंगल हो गया ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके, अब साइड ले लो, यहाँ पे देखो साइड क्या है, DE है, सो साइड DE इज इक्वल्स टू व्हाट, अब देखो DE इज इक्वल्स टू EF नहीं लिख सकते हो आप, वो तो हमने ऐसे ही बता दिया था आपको, DE इज इक्वल्स टू EF या F, हाँ अच्छा FE बोला था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको करस्पॉन्डेंसी चेक करनी है, DE इज इक्वल्स टू, आप EF नहीं बोल सकते हो, DE इज इक्वल्स टू FE बोलोगे। ओके, सो DE इज इक्वल्स टू FE, और क्यों चेक करो, DE इज इक्वल्स टू व्हाट, FE, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, स्क्वायर के साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बाय कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय एंगल साइड। ओके, देखिए एंगल साइड और एंगल साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से वी कैन से दैट व्हाट, कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, is congruent to triangle CFE। ओके, सो ADE is congruent to what, CFE। ओके बच्चों, तो अगर ये दोनों congruent ट्राइंगल हो गए, सो बाय CPCT बच्चों, CPCT से चेक करिए AE इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ना, AE का लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, CE, ये AE का लेंथ, दिस AE इज इक्वल्स टू व्हाट, CE। ओके, तो ये हो जाएगा, सो AE इज इक्वल्स टू CE आ गया, और यही तो लेके आना था, चेक करिए। अगर बच्चों AE इज इक्वल्स टू CE आ गया, इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, यानी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और E अगर मिड पॉइंट AC का है तो आप बोल सकते हो क्या, कि द वर्टेक्स E बाइसेक्ट्स द हाइपोटेनस AC। ओके, हेंस प्रूव्ड, कर लीजिए।